So yes, welcome back guys. Now we are going to start practice at 3.5. First question, P of x is 2x minus 2x cube plus 7. P of x is 2x minus 2x cube plus 7. Then they are asking to find x is equals to 3. मतलब P of x में x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 3 रखेंगे. चलो सॉल्व करो. पिछले सेशन में मतलब 3.4 में हमने इस टाइप का सम देखा था. तो ये क्या होगा बताओ मुझे क्या होगा. P of 3 is equals to 2 x है तो x की जगह पे क्या आएगा 3 माइनस 2 x है x की जगह पे 3 उसका क्यूब प्लस 27. सिंपल था. बताओ मुझे भी क्या हो. 2 3 is 6 माइनस 2 3 क्यूब इज 27 प्लस 27. ठीक है. क्या आएगा बताओ मुझे. 6 माइनस 54 प्लस 27. सॉल्व करोगे कितना आएगा. अरे बताओ. 21 आएगा माइनस 21. सो आंसर विल बी माइनस 21. अब ये करो सेकेंड वाला. P of x इज इक्वल्स टू -1. तो P of -1 देखो क्या होगा. 2 टाइम्स ऑफ -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ -1 का क्यूब प्लस 7. सॉल्व करो. 2 इंटू -1 कितना आता है. 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा. और ये -2 -1 का पावर क्यूब. देखो 1 का कितना भी पावर हो तो 1 ही होता है. बट नेगेटिव है और उसका पावर ऑड नंबर है. अगर नेगेटिव का पावर ऑड नंबर होता है तो वो नेगेटिव देता है. मतलब ये क्या बन जाएगा. -1 प्लस 7. आंसर क्या आएगा बताओ मुझे. -2 प्लस 2 प्लस 7. सो द आंसर विल बी 7. Okay. Now, when x is equals to 0, that is P of 0 is equals to 2 टाइम्स x के प्लेस पे 0 माइनस 2 टाइम्स x क्यूब मतलब 0 के प्लेस पे क्यूब प्लस 7. देखो 0 का कोई भी मल्टीपल 0 होता है. जो 0 का मल्टीपल ये भी 0 होगा प्लस 7. सो फाइनल आंसर क्या आएगा. 7 आएगा. सिंपल था. नेक्स्ट हम करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सिंपल है. हमको फाइंड क्या क्या करना है. P of 1, P of 0 एंड P of -2 फॉर ऑल द गिवन पॉलिनोमियल्स. चलो फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाला क्या है. P of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. तो हमें पहला क्या चाहिए. P of 1. देयरफॉर P of 1 इज इक्वल टू x के प्लेस पे 1. 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है. तो इसका ये आंसर खत्म. सेकेंड P of 0 मतलब P of 0 मतलब 0 के जगह पे क्यूब. 0 का क्यूब कितना होता है 0 होता है. तो इसका आंसर भी खत्म. थर्ड वाला P of -2. P of -2 इज इक्वल टू क्या होगा. -2 का पावर क्यूब. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो. 2 2 जा 4 4 2 जा 8. तो 3 बार किया तो आंसर क्या आ गया 8 आया. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. अगर आपको ये लगता है तो ये रॉन्ग है. नेगेटिव था और नेगेटिव का पावर क्या था ऑड. नेगेटिव का पावर ऑड होता है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए. ठीक है. मैं इसको ये डबल लाइन हटा देता हूं. आपको जरा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा नहीं तो. बस ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड वाला करते हैं. पहले क्या आएगा. P ऑफ 1 फाइंड करना होगा. सो P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 5. मैं इसके सामने हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूं. ठीक है. 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 इज 2 प्लस 5. सो तो फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ मुझे. 4 आएगा. सिंपल है. 1 माइनस 2 -1 और -1 प्लस 5 4 आ जाएगा. सेकेंड करते हैं. P ऑफ अब क्या चाहिए हमको 0 चाहिए. P ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 5. देखो 0 के मल्टीपल 0 हो गया वो लिखने की जरूरत नहीं है. बचेगा क्या सिर्फ 5 बचेगा. तो मैं फाइनल आंसर 5 लिख दे रहा हूं. देयरफॉर अभी हमको क्या चाहिए. P ऑफ -2. P ऑफ -2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ मुझे. -2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ -2 प्लस 5. फाइनल आंसर क्या आएगा. देखो नेगेटिव है और नेगेटिव का पावर क्या है. अरे बोलो. नेगेटिव का पावर क्या है इवन है ना. तो इवन का क्या होता है पॉजिटिव आता है. 2 का स्क्वायर 4 होता है. और देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 4 प्लस 5. सो फाइनल आंसर विल बी हाउ मच 13. सिंपल है. मैं इसको जरा सा ऊपर कर लेता हूँ ये इक्वेशन क्योंकि मुझे नीचे मेरे को लगा था जगह ज्यादा जाएगा पर बच गया. थर्ड वाला क्या है ये. P ऑफ x इज इक्वल्स टू x का पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x. ठीक है. और ये आंसर का हाईलाइट. अब मैं इसको इरेज कर लूंगा. इरेज कर लो. आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो. देखो मैंने इरेज कर लिया कितने अच्छे तरीके से. मुझे बताओ क्या आएगा यहाँ पे. पहले मैं क्या फाइंड करूंगा. P ऑफ 1. P ऑफ 1 मतलब क्या 1 का पावर 4 और यहाँ पे देयरफॉर का साइन लिखता हूँ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 1.
आंसर बताओ, 1 का पावर 4 कितना होता है? 1 ही होता है। 2 और 2 टाइम्स ऑफ 1 -2 आएगा, और ये -1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ मुझे? -2, क्योंकि देखो ये -1 + 1 कैंसिल, बचा हुआ -2, आंसर लिख दिया मैंने। देयरफॉर पी ऑफ जीरो फाइंड करना है अभी हमें, तो जीरो का पावर 4 -2 टाइम्स ऑफ जीरो का पावर 2 -0, आंसर कितना आएगा? तो सब जीरो का टर्म्स है, सब जीरो, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं, क्या है वो? पी ऑफ -2, इसको क्या बोलेंगे? -2 का पावर 4 -2 टाइम्स ऑफ -2 का पावर 2 माइनस ऑफ -2। अब ये वाले क्वेश्चन के लिए ध्यान देने की जरूरत है। चलो बताओ, 2 का पावर 4 क्या होता है? मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 16। अब ध्यान देना, ये नेगेटिव नंबर है और उसका पावर क्या है? इवन है। अगर नेगेटिव का पावर इवन होगा तो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव 16 लिखा। फिर अब मेरे को बताओ, यहाँ पे 2 तो है ही है, -2 का स्क्वायर कितना होगा? इवन नंबर है तो 4 हो गया। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 2 जा 8 आएगा, और ये -8 हो गया, क्यों? क्योंकि बाहर माइनस था, और ये माइनस माइनस +2। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ मुझे? 10 हो जाएगा। सिंपल है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। अब हम लोग कौन सा सम करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। इजी है, बट ध्यान देना पेपर में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और सेम टाइप के क्वेश्चन 10th में भी मिलेंगे आपको। क्या बोला है? पॉलिनोमियल m³ + 2m + a is valued 12 when m is equals to 2। देखो यहाँ पे बोला है, if m is equals to 2 then the polynomial value will be 12। ये गिवन है, हमको फाइंड क्या करना है? a का वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्व करते चलो। सिंस p of 2 is equals to 12, therefore p of 2 क्या होना चाहिए बताओ मुझे? m के जगह पे 2 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस a is equals to 12। सॉल्व करो, बताओ मुझे। 2 का क्यूब इज 8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 विल बी 4 प्लस a इज इक्वल्स टू 12। इजी है। देयरफॉर 8 + 4 इज हाउ मच? 12। 12 प्लस a इज इक्वल्स टू 12। देखो इधर इधर दोनों साइड 12 है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो a इज इक्वल्स टू 12 - 12 होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये इस साइड जंप करेगा। देयरफॉर a विल बी 0। इजी था। So now we are going to start question number 4। देखो p of x क्या दिया है? mx² - 2x + 3, and they are saying कि p of -1 is 7, then find the value of m। सिंपल है, since p of -1 is equals to 7, ये तो g1 है हमारा, ठीक है। p of -1 मतलब x के जगह पे क्या डालोगे? -1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ -1 + 3 इज इक्वल्स टू 7। सिंपल। सॉल्व करो, यहाँ पे बताओ मुझे क्या होगा? -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 होगा, क्यों? क्योंकि इसका पावर इवन है, तो 1 into m विल बी m ओनली, और -2 into -1 +2, ये +3 इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर m + 5 इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 7 - 5। देयरफॉर m विल बी 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सिंपल है। सो नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम बोला है। रिमाइंडर थ्योरम मतलब क्या, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। याद है इसके पहले जितने भी सम में हमने जो p ऑफ x का वैल्यू फाइंड किया था, रिस्पेक्टिव वैल्यू फॉर x के लिए, जैसे x का वैल्यू 1 ले रहे थे, 0 ले रहे थे, फिर लास्ट में कोई एक नंबर बच रहा था, वो नंबर को ही हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। बस उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? बाय रिमाइंडर थ्योरम, व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पॉलिनोमियल, देन द रिमाइंडर विल बी दैट वैल्यू। ठीक है। अब x का वैल्यू क्या लेना होता है मैं बताता हूँ। x ये +1 है ना, तो उसमें याद है हम लोग सिंथेटिक डिवीजन में क्या लेते थे? इसका उल्टा कर देते। +1 का क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो हम लोग -1 लेंगे। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पे +1 है तो हमें क्या लेना है? -1। देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर के लिए मैं r लिख रहा हूं, रिमाइंडर क्या रहेगा? p ऑफ -1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे p ऑफ x क्या था? मैंने p ऑफ x देखो पहले मेंशन नहीं किया, मैं भी यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं आपके लिए। p ऑफ x इज इक्वल्स टू ये लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको भाई। क्या आएगा? p ऑफ -1, बड़ा वाला इक्वेशन है, जो बड़ा वाला इक्वेशन है ना, वो जो पहला इक्वेशन है, -1 का स्क्वायर -7 टाइम्स ऑफ -1 + 9। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? -1 का स्क्वायर विल बी +1,
minus minus positive 7 and plus 9, so the final answer will be 17. therefore रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 17 हो गया, मैंने रिमाइंडर लिख दिया था, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ माइनस वन, यहाँ का पॉजिटिव जो सेकंड जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका पार्ट लेते हैं, जैसे प्लस वन था तो हम लोग ने क्या लिया माइनस वन लिया, सेकंड वाला करते हैं। इधर में मैं पी ऑफ एक्स पहले मेंशन कर देता हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 2x²। और ये देखो यहाँ पे मेरा नंबर ये है, मैं इसको ऊपर लिखूं चलेगा, आप लोग को लिख देता हूं, देखो ये क्या है x माइनस ए है, x प्लस ए है, सॉरी x प्लस ए, क्योंकि मुझे उसका यूज करना है ना अब यहाँ पे जगह, 2x² प्लस ए एक्स माइनस ए। सॉल्व करो, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम लिखना पड़ता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, आप लोग नहीं लिखोगे तो पेपर में फेल हो जाओगे, लिखना। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू, आप लोग पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ऑफ, यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो हमें क्या लेना रहेगा माइनस ए लेना रहेगा, तो देखो माइनस ए ले लिया मैंने। सॉल्व करो, एक्स की जगह पे माइनस ए लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए का क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ माइनस ए। देखो ए बहुत सारा दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं, सब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा ये, नेगेटिव का पावर क्यूब है तो नेगेटिव आएगा, क्यों क्योंकि ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, नेगेटिव का पावर स्क्वायर है मतलब इवन है तो पॉजिटिव आएगा, ये ए स्क्वायर होगा और माइनस 2 a² माइनस 2 a², ये क्या होगा बताओ मुझे, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस a², ए टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए। अब कुछ सॉल्व हो सकता है इसमें, देखो स्क्वायर वाला टर्म साथ में दिख रहा है मुझे, तो स्क्वायर वाले टर्म्स को मैं साथ में कर लूंगा अभी। क्या आएगा आंसर बताओ मुझे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अंदर ए का हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। थर्ड वाला देखते हैं, हमें किससे डिवाइड करना रहेगा, चलो आप लोग गेस करो, -3 है तो क्या लिखना रहेगा आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो फटाफट। नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, पहले हम लोग को पॉलिनॉमियल लिखना पड़ेगा, सिंस पी ऑफ एम इज इक्वल्स टू, पी ऑफ एम कितना हो जाएगा 54m³ प्लस 18m² माइनस 27 टाइम्स ऑफ m प्लस 5। देयरफॉर बाय विच थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, हमको रिमाइंडर फाइंड करना है तो रिमाइंडर लिखोगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, बाय रिमाइंडर थ्योरम मैंने इस वाले में भी लिख दिया। क्या मिलेगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ व्हाट, यहाँ पे -3 था हमको, तो हम क्या लेना पड़ेगा +3, +3। सॉल्व करो, मैं इसी लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ, 54 टाइम्स ऑफ m³ मतलब 3 का क्यूब प्लस 18 टाइम्स ऑफ m² मतलब 3 स्क्वायर माइनस 27 टाइम्स ऑफ m मतलब 3 प्लस 5। सॉल्व करेंगे, चलो बताओ मुझे, यहाँ पे आ जाएगा ये 54 इंटू 27 प्लस 18 इंटू 9, मैं ब्रैकेट का यूज करता हूँ सो डेट आपको समझे, माइनस 27 इंटू 3 हाउ मच 81 माइनस 81 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लो पूरा फटाफट, चलो बताओ 54 इंटू 27 कितना होता है, 54 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 4 8 2 5 7 35 37 बन जाएगा क्योंकि दो ऊपर है, 2 4 कितना होता है 8 होता है, 2 5 10 होता है। सॉल्व किया बताओ कितना आ रहा है 8, 7 प्लस 8 इज 15 प्लस 1 कैरी ओवर हो गया 4 1 1458, कितना आ गया 1458, सिंपल। अब 89 से कितना होता है बताओ, प्लस 162 माइनस 81 प्लस 5, पूरा सॉल्व कर लो, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 162 ऐड हो रहा है फिर प्लस 5 भी हो रहा है, तो मैं पूरा ऐड करता हूँ, ये 15 1 कैरी ओवर, ये 12 1 कैरी ओवर 6 1 1625 माइनस 81 कितना होगा 4, 12 माइनस 8 इज 4, 15 आ जाएगा 1544, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1544। सिंपल है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 और रिमाइंडर थ्योरम भी समझ गए आप लोग। थैंक यू। नेक्स्ट हम करेंगे, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है y³ माइनस 5y² प्लस 7m प्लस m, और बोला है इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, क्या बोला है इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2, देन द रिमाइंडर इज 50, देन द रिमाइंडर इज 50। देखो इजी है, बस हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो मुझे बताओ, रिमाइंडर का आर में लिखा हूं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, कौन सा थ्योरम बताओ मुझे, रिमाइंडर थ्योरम। बोलो, नहीं बोलोगे तो फेल हो जाओगे, बोलते रहो।
क्या होएगा बताओ मुझे, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 2 है जो डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या लेना रहता है, -2, पी ऑफ -2 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। आर कितना है बताओ मुझे, 50, पी ऑफ -2 मतलब y की जगह पे क्या आएगा, -2 का क्यूब -5 टाइम्स ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ -2 प्लस m, सिंपल। देयरफॉर 50 is equals to 2 का cube is 8 and the negative number has a odd power. Therefore, this will be negative 8 minus 5 times of 4 plus plus minus 14 plus m. Therefore, 50 is equals to, ये बताओ मुझे कितना हो जाएगा, -8 -20 -14 प्लस m। ध्यान से सॉल्व करो। 50 is equals to, ये कितना आएगा बताओ मुझे, -42 हो जाएगा प्लस m। देयरफॉर 50 प्लस 42 इज इक्वल्स टू m। ये 42 इधर नेगेटिव था, इस साइड आया जंप करके तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी होगी, 92। ठीक है, सेवन वाला सम। सो यस, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें फैक्टर थ्योरम बोल दिया है। ये फैक्टर थ्योरम क्या है मैं बताता हूँ। याद है हम लोग पहले कुछ डिवाइड करते थे, कुछ सपोज ऐसा पॉलिनॉमियल दिया, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे थे। याद है कौन कौन सा मेथड था, एक सिंथेटिक डिवीजन वाला पैटर्न था, एक नॉर्मल डिवीजन वाला मेथड था, और एक लीनियर मेथड था, राइट। हम लोग डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे। बट देखो सिंथेटिक में लास्ट में बॉक्स में कुछ बच जाता था, और ऐसा डिवाइड करते थे तो लास्ट का आंसर रिमाइंडर कुछ बच जाता था, याद है, रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर लिखते थे हम लोग। और लीनियर मेथड में भी लास्ट में प्लस रिमाइंडर लिखते थे। वो जो प्लस रिमाइंडर था ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। मतलब सॉल्व करने का जो वैल्यू आता है वो हमें ये नंबर मिलता था। बट अब क्या करना है मालूम है हमें, अगर फैक्टर बोलना है, फैक्टर मतलब क्या, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। फैक्टर मतलब क्या, रिमाइंडर 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 85 का फैक्टर बताओ, 85 का फैक्टर बताओ, तो तुम लोग क्या करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो इसका। इसको किससे करोगे बताओ मुझे, 5 से ही करोगे, क्योंकि 5 दिख रहा है मुझे, 5 1 जा फिर 7 जा, और 17 एक प्राइम नंबर तो 17 1 जा। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, 85 का फैक्टर्स क्या क्या होगा बताओ मुझे, 1 5 एंड 17। ये तीन ही नंबर इसके फैक्टर होंगे। इसका मतलब ये है जब 85 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। आई होप सो ये आप लोग को सेंस होता रहेगा कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं, रिमाइंडर मतलब। ठीक है, चलो अब इसका ही मतलब भाई फैक्टर थ्योरम क्या है, अब वो देखा जाएगा। फैक्टर थ्योरम ये बोलता है, अगर मैंने इस वैल्यू इसका रिमाइंडर फाइंड किया, और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है जब मैंने x का वैल्यू -3 रखा, तो ये फैक्टर हो जाएगा। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें कौन सा थ्योरम यूज करना होता है, रिमाइंडर थ्योरम। देयरफॉर लिखो बाय रिमाइंडर थ्योरम, विच थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का +3 था तो हमें -3 लेना पड़ेगा। सॉल्व करो -3 के लिए, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -3, राइट। -3 का स्क्वायर विल बी 9 एंड दिस 2 इंटू -3 विल बी -6 -3। देखो क्या रहा है, 9 -9 ये 0 आया। अगर 0 आया तो मैंने बताया था ये हमारा फैक्टर है। देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, क्या बोलेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम। कौन सा थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3. x plus 3 is a factor of x square plus 2x minus 3। सिंपल है, ये हमें लिखना था। इसको ब्रैकेट बना दो, इसको ब्रैकेट बना दो, और ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है, बाय फैक्टर थ्योरम एंड बाय रिमाइंडर थ्योरम। नहीं लिखोगे तो, अरे सॉरी, बाय रिमाइंडर थ्योरम एंड बाय फैक्टर थ्योरम नहीं करोगे तो आप लोग को मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8। देखो पॉलिनोमियल दिया है और बोला है x -2 इज अ फैक्टर। वो क्या है, फैक्टर है, और हमें क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू। अब हमें मालूम है बाय फैक्टर थ्योरम, व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x -2 द रिमाइंडर इज 0। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, और अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। तो हमें लिखना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, p ऑफ क्या, p ऑफ
-2 है ना, तो हमें 2 लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू 0। पक्का ये 0 है? ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप लोग को रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है? रिमाइंडर लिखना है। कैसे लिखोगे देखो बताता हूं। बाय फैक्टर थ्योरम, व्हेन p of x is divided by x minus 2, then the remainder is 0। ये आप लोगों को समझा? 0 क्यों लिखा मैंने? हाँ, ये चीज लिखना है। नहीं लिखोगे, आजकल के टाइम पे टीचर्स को इतना मार्क्स काटते नहीं है, बट लिख दोगे तो अच्छी बात है। देयरफॉर अब कौन सा रिमाइंडर थ्योरम, अगर 0 रिमाइंडर है तो हमें कौन सा थ्योरम यूज करना चाहिए? रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या मिलेगा बताओ मुझे? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ व्हाट? 2। रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल्स टू पी ऑफ 2 कितना लिखेंगे हम लोग? 2 का क्यूब माइनस m टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 20। सॉल्व करो। 0 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 माइनस m स्क्वायर इज मतलब 4m प्लस 20 एंड माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 कैंसल, ये माइनस 4m इस साइड आ जाएगा। 4m is equals to 8, therefore m is equals to what? 2, because 4 ones are 4, 2s are 8, so the answer will be m is equals to 2। ये एक इसका सिस्टमैटिक वे में मैंने बताया था, जैसा लेंथी दिख रहा है आपको ये 2 लाइन की वजह से, बट आप लोग इसको फॉलो करो। एक अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत होती है कि वो पूरा स्टेप्स लिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। सो यस, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। देखो इजी है, हमें चेक करना है कि ये जो क्यू एफ एक्स दिया है, क्यू एफ एक्स वो फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर है कि नहीं कैसे पता चलता है? रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना रहता है? बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो लिखो चलो, बाय यूजिंग, मैं आरटी लिखू, आरटी रिमाइंडर थ्योरम, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ, एट द प्लेस ऑफ एक्स वी हैव टू सब्स्टिट्यूट अपोजिट साइन ऑफ -1, दैट इज +1। सो 1 आएगा, +1 मैंने ऐसे लिख दिया, पॉजिटिव नहीं लिखोगे चलता है। क्या होगा बताओ? 1 के जगह पे, एक्स की जगह पे 1 क्यूब डालो, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पे 1 डालना था, -1। सिंपल, क्या हो जाएगा? 1 -1 -1 -1 कितना आ रहा है बताओ मुझे? -2। रिमाइंडर 0 आया क्या? देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर बाय यूजिंग विच थ्योरम? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम हमें क्या पता चलता है? क्यू ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर। क्या है? नॉट अ फैक्टर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं सेम वे में, बाय यूजिंग, मैं आरटी लिखू, आरटी रिमाइंडर थ्योरम के लिए, देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ऑफ -3 का अपोजिट नंबर क्या होगा? +3। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे मैं 3 पुट कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ 3 क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर -45। सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 3 का क्यूब मतलब 2 टाइम्स ऑफ 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 -45। सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना होगा? ये 54 होगा और ये भी -54 हो जाएगा, -9 -45 -54 दे देगा, और ये 0 आ रहा है। देयरफॉर इसको r इज इक्वल टू 0 लिखो। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमें कौन सा थ्योरम यूज करना है? बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। बोलो, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अगर नहीं बोल रहे हो तो फेल हो जाओगे, बोलते रहो, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम वी कैन से दैट क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सो यस, नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। कितना इजी क्वेश्चन बोला है, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? x+1। तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करते हो? रिमाइंडर थ्योरम। जोर से बोल लो, रिमाइंडर थ्योरम। चलो, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आरटी, आप लोग फुल फॉर्म लिखना। हमें क्या फाइंड करना रहेगा? +1 है तो क्या लेना रहेगा? -1। देयरफॉर p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का पावर 31 प्लस 31। सॉल्व करो, बताओ मुझे। मैं इधर सामने सामने लिख दूं? चलो लिख देता हूं। -1 का पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा, प्लस 31, तो आंसर कितना आ गया? 30।
कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं? देखो रिमाइंडर इज 30। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव टू पॉलिनोमियल्स। मैंने उसका एक का नाम क्या लिख दिया, पी ऑफ एम, और दूसरे का नाम क्या लिख दिया, क्यू ऑफ एम। दोनों का वैल्यू अलग अलग दिया है एंड दे आर आस्किंग मी टू शो दैट m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ m एंड q ऑफ m। मतलब फैक्टर बताने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, रिमाइंडर जीरो चाहिए रहता है। रिमाइंडर जीरो लाने के लिए हमें कौन सा थ्योरम यूज करना रहेगा, रिमाइंडर थ्योरम। तो लिखो बाय रिमाइंडर थ्योरम, दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बाय यूजिंग लिखो यार, यूजिंग कहाँ गया मेरा, यूजिंग देखो आ गया, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। चलो बोलो क्या होगा, हमें पी एम ऑफ क्या चाहिए रहेगा, मतलब पी ऑफ वन चाहिए रहेगा कि नहीं। पी ऑफ वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 1 raised to 21 माइनस वन, एंड क्यू के लिए क्या आएगा, क्यू ऑफ वन इज इक्वल टू 1 raised to 22 माइनस वन। चलो 1 raised to 21 कितना होता है, वन ही होता है। वन का कितना भी पावर हो, चाहे 1000 हो चाहे लैक्स हो, उसका वैल्यू वन ही आएगा। और अगर नेगेटिव वन रहेगा तो इवन ऑड पे मैटर करता है। अगर ऊपर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऊपर ऑड नंबर है तो माइनस वन आ जाएगा। वन माइनस वन कितना आया, जीरो आया। यहाँ पे क्या आएगा, वन माइनस वन, ये भी जीरो आया। देयरफॉर रिमाइंडर इज जीरो, देयरफॉर रिमाइंडर इज जीरो। देयरफॉर बाय यूजिंग विच थ्योरम, देयरफॉर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्यों, क्योंकि हमें फैक्टर बताना था ना। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम बोलोगे, फैक्टर थ्योरम। m माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ m एंड q ऑफ m बोथ। दोनों का है ना, इसके लिए मैं बोथ लिख रहा हूं। सिंपल, इजी था ये चीज। प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस नहीं करोगे एंड यू आर थिंकिंग कि पेपर में हमें अच्छे मार्क्स आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर, सो नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 12। इजी है, देखो पॉलिनोमियल दे दिया है एंड बोला है दोनों ये जो x माइनस टू एंड x माइनस वन अपॉन टू आर दी फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसका रिमाइंडर जीरो आता है। तो लिखो सिंस x minus 2 and x minus 1 upon 2 both are factors of p of x, therefore by फैक्टर थ्योरम, हमें फैक्टर थ्योरम से क्या पता चलेगा, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो इन बोथ द केसेस, ठीक है। therefore बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं रिमाइंडर किससे फाइंड कर सकता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम से। आर व्हेन एक्स से टू से डिवाइड कर रहा है, आर इज इक्वल टू पी ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो एंड आर इज इक्वल टू पी ऑफ, एक बार टू ले लिया तो दूसरी बार क्या लूंगा, वन अपॉन टू, पी ऑफ वन अपॉन टू विच विल ऑल्सो जीरो। सॉल्व करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पी ऑफ टू, एक्स की जगह पे टू डालो, एन टाइम्स ऑफ टू स्क्वायर माइनस फाइव टाइम्स ऑफ टू प्लस एम इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व कर रहा हूं, देखो ये हो जाएगा 4n माइनस 10 प्लस m इज इक्वल टू जीरो। क्या मिला यहाँ पे मुझे बताओ, 4n प्लस m इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे सॉल्व करो, p ऑफ 1 अपॉन 2 मतलब n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2, मैं 5 को अच्छे से लिख रहा हूं, प्लस m इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखोगे तो ये n अपॉन 4 आएगा माइनस 5 अपॉन 2 आएगा प्लस m आएगा इज इक्वल टू जीरो। एलसीएम 4 है तो एलसीएम 4 को ध्यान से रखो, क्या हो जाएगा ये n अपॉन 4 माइनस 5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सो डेट इसका एलसीएम 4 ले पाऊं, प्लस m को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 अपॉन 4 एलसीएम के लिए। ये एलसीएम आई होप आप लोग को समझता होगा, ठीक है। ये अभी ध्यान से देखो कि क्या हो जाएगा, n माइनस 10 प्लस 4m इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर n प्लस 4m इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आप लोगों को पता चला। अब इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। कैसा सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली। या तो मैं सिंपल एक वे बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इज इक्वल टू 10 माइनस 4n होगा कि नहीं, एग्री, अरे बोलो। बट ऐसा करोगे ना फंसने के कगार पे आ जाओगे, बट मैं फंसाऊंगा नहीं, तुमको देखो आंसर इजीली बता दूंगा। m का वैल्यू क्या मिला, 10 माइनस 4n, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ अभी, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। अब मेरे को कोई पार्ट इरेज करना पड़ेगा, बट मैं इरेज नहीं करता हूँ, मैं रेड कलर से लिखता हूँ सो दैट आपको समझ जाएगा अभी, हाँ।
चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखूंगा, ये नेक्स्ट इसके पीछे, ये देखो ये लाइन इनके बाद लिखना रहेगा, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन लिखो क्या है, n plus 4m इज इक्वल टू 10 था, देयरफॉर n plus 4 टाइम्स ऑफ m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 10 minus 4n है, 10 minus 4n इज इक्वल टू 10। सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या है, m plus 14 n plus 14 माइनस 16n इज इक्वल टू 10। ध्यान से सॉल्व करो, ये n माइनस करेंगे इसमें से, किसमें से, 16 में से, कितना आएगा, -15n इज इक्वल टू -30। -30 कैसे हो मैं बताता हूँ, ये 40 उधर जाके 10 से माइनस होगा तो -40 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट, 15 1 जा 15 2 जा, सो n का वैल्यू कितना मिल गया बताओ मुझे, n इज इक्वल टू 2। कितना मिला, n इज इक्वल टू 2। जरा सा बोर्ड छोटा है तो एडजस्ट कर रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू 2 मिला। अब ये n की वैल्यू हम लोग किस में डालेंगे, 1 में डालेंगे, देयरफॉर 1 क्या बताओ मुझे, m इज इक्वल टू 10 minus 4n क्या हो जाए बताओ मुझे, 10 minus 4 times of 2 which will give me 10 minus 8, that is m is equals to 2। पक्का, ये आप लोग को समझा, मेरे को कैसा किया है, ये पहले पार्ट है, फिर ये उसके बाजू में था, उन दोनों के नीचे ये लिखना था, यहां से वो फॉलो हुआ, n और m का वैल्यू 2 2 आ गया। अगर 2 2 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमको शो करना था हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस एक्सरसाइज के, इनफैक्ट इस चैप्टर के। प्रॉब्लम सेट में वीडियो नहीं बना रहा हूं, वो आपको प्रैक्टिस करने है, और अगर आपको उसमें डिफिकल्टीज आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर प्रॉब्लम सेट में प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट क्या बोला है, p of x is equals to 2 plus 5x, then we are supposed to find p of 2 plus p of minus 2 minus p of 1। सॉल्व करते हैं, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखूं चलेगा, आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे p of 2 बोला है, p of 2 मतलब x के जगह पे 2 डालेंगे, 2 plus 5 टाइम्स ऑफ 2, फिर प्लस बोला है तो प्लस, फिर p of minus 2 है, क्या आएगा, 2 plus 5 माइनस ऑफ 2, क्यों, क्योंकि x के जगह पे -2 डालना था, फिर p of क्या चाहिए, 1 चाहिए, और माइनस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट यूज करने का, माइनस 2 plus 5 टाइम्स ऑफ 1। आई होप आप लोग को ये समझ रहा है, ये 3, ये क्या था मेरा, p of 2 था, ये क्या था, p of -2, ये क्या था, p of 1, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये 2 plus 10 plus 2 minus 10 -2 -5 ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हुआ, बताओ मुझे क्या क्या कट हो रहा है, 10 10 कट, 2 2 कट, बचा क्या, 2 minus 5 विच विल बी -3। सिंपल है। नेक्स्ट, अब मुझे ये बहुत खतरनाक वाला चीज बोला है, 5√3 का बोला है, देखो लिखता हूं, p of 5√3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर इज 5√3 का स्क्वायर माइनस 5√3 टाइम्स ऑफ x, 5√3 टाइम्स ऑफ x, x का वैल्यू इज 5√3 प्लस 5। ये आपको समझा, मैंने बस x के जगह पे 5√3 डाला, देखो इजी है, मैं एक्सपांड करने बताता हूँ, ये 2 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बताओ मुझे कितना होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाय √3 का 3, किसी भी रूट का स्क्वायर वो सेम नंबर होता है, माइनस ये देखो 5 5 कितना हो जाएगा, 25 इंटू √3, और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनफैक्ट ये दोनों नंबर सेम था तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर देखो क्या आया था, 25 इंटू 3 आया था, वहां पे भी वही नंबर आया हमें, ठीक है। अब बचा क्या, +5, सॉल्व कर लो इसको, 25 इंटू 3 75, 75 2 जा 150 माइनस 25 इंटू 3 75 प्लस 5, आंसर विल बी 75 प्लस 5, दिस इज फाइनल आंसर इज 80। सिंपल है। सो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती होगी, अगर ना लगे तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपने मेथड में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों का भी इससे फायदा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, जुड़े रहें।